गेट 2025 को होने के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं। बात करूंगी अगर यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे अपनी प्रिपरेशन में ऑलरेडी लगे होंगे, एंड आई होप कि हर किसी की यहाँ पर प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही हो। ठीक है, यहाँ पर आज हम लेकर आए कि अगर मैं बात करूंगी कौन सा हमें यहाँ पर गेट में क्या कौन सा सेफ स्कोर हो सकता है, या फिर मैं बोलूंगी कि अगर मैं 2025 की बात कर रही हूँ तो गेट 2025 में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। उन 20 दिन में मुझे यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान लगाना है जिससे मेरी यहाँ पर रैंक बात करूँ या फिर स्कोर बात करूँ वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट में बात करूँगी, पहली चीज़ आपके मन में ये होनी चाहिए कि मुझे 35 मार्क्स के लिए पहले सोचना है। जो स्टूडेंट ने लेट स्टार्ट करा है, जिनका अभी तक कुछ नहीं हो पाया ज़्यादा, तो आपको ये समझना है कि अभी भी आप यहाँ पर मैथ्स और एप्टीट्यूड पे फोकस करो। आपके पास यही ऑप्शन है कि यहाँ पर जब आप इस पर अगर फोकस कर लोगे, आराम से आप इतने यहाँ पर मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, ये चीज पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ मैं बोलूंगी तो इजी सब्जेक्ट कौन से जो स्कोरिंग भी हो सकते हैं, डिजिटल लॉजिक देखिए, टीओसी देखिए, वो चीज ऐसी है कि आप यहाँ पे कम दिनों में उसको कर सकते हो। अगर आपने उसको एक भी सब्जेक्ट को यहाँ पर कर लिया है और आपका अच्छी उसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आपका, तो आप क्या कर पाओगे, अगर मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और एक सब्जेक्ट भी अगर आपने इजीली कर लिया है तो आपके यहाँ पर इजीली 35+ मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या करना है, अभी टाइम है आपका पीवाईक्यू करने का। जितना हो सके मैथ्स की बात करूंगी, एप्टीट्यूड की बात करूंगी, सब्जेक्ट की बात करूंगी, उन सबके पीवाईक्यू करो। 6 साल 12 साल जितने भी मिले आपको उसके प्रैक्टिस करो उन चीज़ों की। इसके साथ मैं बोलूँगी रिविजन करते रहो। लास्ट में रिविजन जो नहीं करता है उसका भूला भाली हो जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है, रिविजन करते रहना है जब तक यहाँ पर हो, या फिर बोल सकते हैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। ठीक है, उसके साथ में लास्ट मिनट नोट्स मैं अपने क्लास में बताती हूँ कि मैंने एक स्टिकी नोट्स पर, पूरे स्टिकी नोट्स के अंदर मैं यहाँ पर पूरा एक डिटेल में पूरा सब्जेक्ट लिख देती हूँ एक का। तो आपको ऐसे ही बनाना है जिसमें कि लास्ट मिनट नोट्स में क्या रहेंगे, सिर्फ आप वो एक स्टिकी नोट देखोगे या फिर एक पेज देखोगे, उससे आप पूरा सब्जेक्ट को अपने दिमाग में रिवाइज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँगी इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो हमारे 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक बहुत ही अच्छा ऑफर, जिसमें कि आप यहाँ पर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर विजेता बैच आ गया है और यहाँ पर अनुशासन बैच आ गया है, जिसमें अगर मैं बात करूँगी अभी कोर्स यहाँ पे 12,999 रुपीज़ का मिल रहा है, और यहाँ पे आइकॉनिक की बात करूँगी तो 19,999 का मिल रहा है। इसी के साथ मेरी क्लास भी चल रही है जिसमें कि मैं अभी DBMS और COA लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं अपना हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके साथ में प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड करती हूँ, वीकली प्रोवाइड करती हूँ, और आपको एक तरीके से पूरी मेंटोरशिप भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इसमें आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इनरोलमेंट कराना चाहते हो तो आप ये यहाँ पर कोड यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि SM6 का कोड यूज़ करिए और आपको 60% ऑफ मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं बात करूंगी इसके बाद, ये मेरा अभी कोर्स चल रहा है COA का, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कोर्स मैम ले रही हैं, जो कि श्वेता मैम ले रही हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूंगी कि आप को यहाँ पर 50 मार्क्स के लिए देख रहे हो कि 50 मार्क्स में मुझे क्या क्या यहाँ पर करना है, या फिर मैं प्लस की बात करूंगी तो यहाँ पर फोकस ऑन मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड फुल, मतलब मैं बोल रही हूँ फुल मार्क्स के लिए आपको कवर करना है। यहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते हो कि मेरा एक भी मार्क्स में यहाँ पर कट हो जाए। आपको जितना हो ये सोचिए कि मुझे यहाँ पर मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स चाहिए। इसके साथ में ऑल सब्जेक्ट क्लियर, जितने सब्जेक्ट है, अगर मेजॉरिटी की बात करूँगी 6 से 7 आपके सब्जेक्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। आप उस पर आपका बेस होना चाहिए और आपने वो पढ़ रखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करूंगी पीवाईक्यू को, तो पीवाईक्यू अभी तक आपके 2 टाइम्स हो जाने चाहिए। अगर नहीं भी हुए हैं तो अभी से लगिए, हर एक सब्जेक्ट के 6 साल तक के तो कर ही लीजिए जितने भी हो सकते हैं पीवाईक्यू। ठीक है,
उसके बाद बोलूँगी डेली रिविजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी टाइम है, क्वेश्चंस करिए जितने हो सके, पीवाईक्यू तो करना ही है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस करिए। उसके साथ में क्या करोगे, उसके साथ में रिवीजन आपको डेली वीकली जितने दिन बचे हैं उतने बेसिस पर आपको वो रखो, ठीक है। और फिर लास्ट आता है नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स की बात करूंगी अगर, तो शॉर्ट नोट्स मैंने बताए हैं, शॉर्ट नोट्स आपके होना बहुत इंपॉर्टेंट होते, ठीक है। ये हो गया आपके 50+ मार्क्स। अगर आप ये सोच रहे हो इतना आपने क्लियर कर रखा है तो यहाँ पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अपने 50+ मार्क्स, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ 70+ मार्क्स आपको अगर चाहिए, या आप सोच रहे हो कि गेट 2025 में मेरे को 70 मार्क्स लेकर आना है, तो पहली चीज़ तो ऑल सब्जेक्ट कंप्लीशन, सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। अब तक आपके पास 20 दिन बचे, तो मैं आई होप कि अगर आप 70+ मार्क्स का सोच रहे हो तो आपके सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद डेली प्रैक्टिस शीट्स एंड 50+ प्रॉब्लम, जितना हो सके 50+ क्वेश्चंस करना सीखो यहाँ पर, कि जितना हो सके अभी मेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, मुझे यहाँ पर हो सके तो टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज का वैसे अब टाइम नहीं रहा है, लेकिन हो सका है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पे कुछ कुछ डाउट हो रहा हो तो उस पर काम करो, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं पीवाईक्यू की बात, तो पीवाईक्यू कम से कम आपके 3 बार कंप्लीट हो जाने चाहिए अभी तक, ठीक है। तभी यहाँ पर मैं सोच सकती हूँ कि आप यहाँ पे 70+ मार्क्स लेकर आ सकते हो। इसी के साथ डेली रिवीजन होना चाहिए, वीकली टेस्ट होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स पर आपके काम होना चाहिए। ये था हमारा आज का, जिसमें कि आप अगर सोच रहे हैं कि क्या क्या मैं यहाँ पर गेट में 2025 में प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो ये सारी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके बाद अब आपके पास 1 मंथ ही बच गया है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी तो कवर हाई वेटेज सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए। जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करे, या फिर बोल सकते हो कि जिनका ज़्यादा अच्छे से अभी तक प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, उनके लिए यही है कि कवर करो जितना हो सके हाई वेटेज सब्जेक्ट। इसी के साथ रिवाइज करो टॉपिक, ऑलरेडी आपने जो स्टडी कर लिया है, जो पढ़ लिया है, उसको जितना हो सके उसको रिविजन करो, ठीक है। फिर हम करेंगे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस करो जितना हो सके, प्रीवियस ईयर लगाओ, मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चंस जहाँ पे डीपीपी मिले तो वो सारे करो, ठीक है। और लास्ट में है कि स्ट्रेंथन वीक एरियाज, जहां पर आपने गलतियां बहुत करी है, सिली मिस्टेक्स बहुत करी है, उन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ये सेशन समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।